वी नीड टू शूट। रोलिंग है बस। चलो भाई, आज शुरू करते हैं। फिर से आ गए हैं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। डे 20 ऑफ इम्प्रूविंग माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू मी, एंड यू कैन जॉइन दिस। जस्ट प्लीज़ व्यूअर्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरे को पता है मेरे को भीख नहीं मांगनी चाहिए, बट स्टिल आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू। आज का दिन बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया, बहुत काम किए, बहुत अधूरे काम थे, बहुत सारे काम हो चुके हैं और हो सकता है शायद से आपका भाई मंडे से जिम भी ज्वाइन करे। कल मेरी बात हुई थी मेरे एक पुराने दोस्त से जिससे मैं 2.5-3 महीने बाद मिला था। वो कह रहा था कि यार बहुत ज़्यादा पतला हो गया है बहुत। मैंने कहा हाँ, रनिंग वगैरह वर्कआउट वगैरह चल रहा है अभी 20-25 दिन से, तो जिम ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता। मैं कहा यार अभी तक सोचा नहीं इस बारे में, बट सोचेंगे। अभी 1-2 दिन और है, मंडे से ज्वाइन करेंगे। 1-2 दिन और है, शायद कर भी लूँ शायद नहीं भी करूँ, मर्ज़ी पे। बहुत सारी चीज़ें मर्ज़ी पे रख देनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें टाइम के हिसाब से रख देनी चाहिए, बिकॉज टाइम इज़ द बिगेस्ट टीचर ऑफ ऑल। तो अगर आप एग्जैक्ट टाइम नहीं जानते हो अपनी कोई चीज़ करने का, तो यू विल बी लेस लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, बिकॉज आपके पास उस टाइम तक नॉलेज नहीं होगी। पेंसी चलो वो पढ़ा है, माकर वो पढ़ा है, तो यू विल बी लेस लाइकली टू बी सक्सेसफुल बिकॉज आपको टाइमिंग नहीं पता। लोग बोलते हैं कि मैं 4 साल 5 साल किसी चीज़ में क्यों दूँ, मैं क्यों ग्रेजुएट हूँ, इतने साल क्यों पढ़ाई में लगा हूँ जबकि मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ तो सीखोगे, है ना। किसी कॉलेज में हो तो एटलीस्ट पब्लिक स्पीकिंग सीख जाओ, या एटलीस्ट सोशल स्पीकिंग सीख जाओ, 4 लोगों में अपनी बात रख पाओ, तो अच्छा है आपके लिए। बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर टाइम। आपको टाइम बहुत प्रीशियस चीज़ है। अगर टाइम जाता है तो बहुत दुख पाओगे, सिंपल सा मोटो है। अगर टाइम नहीं दोगे तो बहुत दुख पाओगे। भागने की कोशिश मत करो, ज़बरदस्ती भागने की कोशिश मत करो किसी भी चीज़ के पीछे, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको आपका पोटेंशियल फ्यूचर दिखता है। ट्राई करो, बट जीव मत लगाओ। आप रो हिवड़ो आपने हाथ में, कहीं जीव ने लगानो किसी भी चीज़ में। फालतू में जीव लगाओगे तो दुख पाओगे। मैंने यही समझा है इतने सालों की अपनी इंट्रोस्पेक्शन पे, कि जिस भी चीज़ में मैंने ज़्यादा जीव लगाया है उसमें मैंने दुख पाया है। तो ज़्यादा जीव किसी भी चीज़ में नहीं लगाना। नहीं होगा, दूसरी चीज़ देखेंगे, ये करके आगे बढ़ेंगे। वर्कआउट बहुत अच्छा रहा, रनिंग बहुत अच्छी रही, और अब धीरे धीरे एक वो फेज़ चालू होगा जिसमें आई विल बी मोर प्रोडक्टिव देन एवर। अभी आई वॉज फीलिंग फ्रॉम द पास्ट वीक, आई वॉज फीलिंग लेस एनर्जाइज्ड, आई वॉज मोर फटीग्ड, जबकि मैं इतना काम भी नहीं कर रहा था दिन में। बट धीरे धीरे अब एनर्जी बढ़ने लगेगी। आई नो कि ये सब होता है एक जर्नी में, और ये सब होना भी चाहिए। दैट्स वेयर द हेल्दीनेस ऑफ अ जर्नी बिकम्स। आप वहाँ पे स्टार्ट करोगे जहाँ पे आप वो जर्नी को फॉलो करो, वो जर्नी को अपना एक अच्छा पार्ट बनाओ जीवन का। बट उस जर्नी में इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होता है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ या मैं कहाँ सही जा रहा हूँ। अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि इफ़ यू आर रनिंग अ किलोमीटर, आप लगातार रन कर रहे हो एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी ब्रेक, दैट्स अ वेरी हेल्थी वे ऑफ रनिंग। उसके बाद आप 5 मिनट का गैप लेके 1 किलोमीटर वापस रन कर सकते हो। इन दैट 5 मिनट्स यू नीड टू जस्ट स्पीड वॉकिंग करनी चाहिए आपको। उन 5 मिनट में जब आप रनिंग नहीं कर रहे हो, आपको स्पीड वॉकिंग करनी चाहिए, ताकि योर हार्ट जस्ट रिमेन साइलेंट, वो एक वापस अल्टीमेट लेवल तक आ सके, और फिर वापस आप रनिंग के लिए रेडी होते हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। दैट्स हाउ दिस वर्क्स। अब ये चीज़ इंट्रोस्पेक्शन के अलावा किसी भी चीज़ से नहीं आ सकती थी।
द गैप्स शुड रिमेन सेम. 1 मिनट, 5 मिनट, जो भी आप डिसाइड करो. मेरी बॉडी के लिए 5 मिनट्स इज़ द आइडियल गैप आफ्टर अ किलोमीटर. तो उसके बाद आप एक अच्छी चीज़ ये करोगे कि भाई रुक जाऊँ, स्पीड वॉक कर लूँ, उसके बाद वापस 1 किलोमीटर रन कर लूँगा. बट स्पीड वॉकिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. यू जस्ट डोंट नीड टू स्टॉप देयर. 1 किलोमीटर के बाद रुक मत जाना या धीरे मत चलने लगना. तो उस मोमेंट में आप स्पीड वॉक करोगे, उस मोमेंट में फिर वापस आप रन करोगे. तो दैट्स अ हेल्दी वे ऑफ रनिंग. ड्यू टू मैं एक बिगिनर हूँ, मैं बिगिनर की जैसे ही बोल सकता हूँ. मेरे को नहीं पता कि एक्चुअल में रनिंग कैसे की जाती है, बट दैट्स माई एक्सपीरियंस. एंड इन ऑन दिस चैनल वी विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस, नो थ्योरीज. जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं वही चीज़ बोलूँगा. मैं कोई भी चीज़ हवा में उठा के नहीं लाऊंगा. मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोलूँगा जो सच्चाई से बहुत दूर है. मैं अपनी वैल्यू और अपना ट्रूथ जानता हूँ, बस मैं ये चीज़ कहता हूँ. इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं. कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ जस्ट अ सेक, रनिंग अलाइव और वॉकिंग डेड. व्हाट डज दैट मीन? ये फ्रेज़ कहाँ काम करता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ. ये फ्रेज़ उसी टाइम काम करेगा जब आप एक्सेसिव वर्क करोगे. बैठे रहोगे तो ये फ्रेज़ काम नहीं करेगा. सोते रहोगे तो ये फेज़ काम नहीं करेगा. बीमार हो तो ये फ्रेज़ सारे काम नहीं करते हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे यू आर रेस्टिंग. ये फ्रेज़ उसी टाइम पे काम करता है व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट इट, अदरवाइज इट डजेंट वर्क. वो सिर्फ एक थ्योरी है, बट ये एक एक्सपीरियंस है कि व्हेन यू आर रनिंग अलाइव, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज अलाइव. रनिंग एक सेकेंडरी फेज. रनिंग अलाइव और वॉकिंग डेड से मेरा कहने का मतलब क्या है? व्हाट डू आई वांट टू से अबाउट दिस फ्रेज? मैं अभी अभी नया नया जिंदा हुआ हूँ, ठीक है. इसका मतलब क्या है? मैं इतने साल से मरा हुआ था? एब्सोल्युटली नॉट. मैं हमेशा से ज़िंदा था. बट मैं ज़िंदा कब हूँ? जब मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी जीवन से, तब मैं ज़िंदा हूँ. जब मैं खुश हूँ, जब मेरे दिन में एवरेज 3 से 4 मोमेंट खुशी के निकलते हैं, हैप्पीनेस. व्हेन आई फील जॉय, दैट्स व्हेन आई एम हैप्पी, दैट्स व्हेन आई एम अलाइव. 2 टाइप के लोग होते हैं, पीपल हु रन अलाइव और वर्क डेड. वर्क डेड और वर्क डेड, जो भी आप कहना चाहो, यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट. मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ कि वॉकिंग डेड इज़ एन ऑप्शन, रनिंग अलाइव इज़ नेसेसरी. ठीक है, रनिंग अलाइव इज़ नॉट अ चॉइस, इट्स वॉट यू शुड डू, बट यू आर नॉट डूइंग. क्यों? क्योंकि वॉकिंग डेड में आपको एक कंफर्ट मिलता है, एक विक्टिम बनने का चांस मिलता है आपको वॉकिंग डेड में. विक्टिम बनना किसको नहीं पसंद है? कौन नहीं चाहता विक्टिम बनना? कौन अपने पीयर्स से, कौन अपने एक्वेंटेंसेस से चाहता है कि उसके दुख के बारे में लोग पूछें और उसके दुख में उसको एम्पैथी दें, करुणा दें? बट द वर्ल्ड डजंट वर्क लाइक दैट. इट जस्ट is brutal. The world is brutal, and let me tell you some things कि आपका दुख कोई भी फील नहीं करेगा apart from yourself. If you are dead my boy, if you are dead my friend, you will always be regretting things. आज के 20 दिन पहले I was regretting things. आज के 25 दिन, 1 महीने पहले I was regretting things. I was regretting what I did. I was regretting, whether good or bad, whatever my decision was, I was completely regretting what I was doing. तो अभी मैं आपको ये बात कह दूँ कि जब आप ज़िंदा होगे, you will not be regretting. Whatever you do will be good for your heart, will be good for your mind, will be good for your soul.
इसका मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पड़ेगा, बट यू हैव टू मेक अ वे in which your responsibility and your dreams both are fulfilled. Otherwise running alive will not be worth it, क्योंकि आप the finish line will, you will not have people at your finish line. जब आप मर रहे होंगे लोग आपके पास नहीं होंगे, क्योंकि you have run alive only by choosing your dreams, not choosing your responsibilities, नॉट मेकिंग सर्कल ऑफ योर सेल्फ. आप अपना एक बोलने चलने का सर्कल नहीं बनाएंगे तो आप कितना भी अच्छा दौड़ लें. मैं अभी एक एग्ज़ाम्पल है मेरे पास. माई फ्रेंड वेंट टू अ फ्यूनरल ऑफ समवन whom I didn't knew. मैं नहीं जानता था उसको. I didn't know, मैं नहीं जानता था उस इंसान को. वो आर्टिस्ट था एंड ही इज़ डेड नाउ. एंड उसके फ्यूनरल पे लोग आए, बहुत सारे लोग आए. आई डोंट नो इफ़ आई शुड से दिस, बट लोगों ने इतनी एम्पैथी फील नहीं करी वहाँ पे उस इंसान के लिए. एंड पीपल वर जस्ट टेकिंग पिक्चर्स ऑफ हिम. क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में लोगों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया. ही वॉज एन आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट था, पेंटर था, बट उसने अपने जीवन में लोगों को महत्व नहीं दिया. उसने यही रखा कि यार होगा, देख लेंगे बाद में. तो आपको ऐसी मृत्यु नहीं मिलेगी. मृत्यु के बाद आप याद नहीं किए जाओगे. क्यों? क्योंकि आपने लोगों का साथ नहीं दिया, लोगों के साथ नहीं रहे, क्योंकि आपने आपके जीवन में आपके ड्रीम्स को महत्व दिया और लोगों को नहीं दिया. आपने आपके परिवार को महत्व नहीं दिया, आपने लोगों को महत्व. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, आई एम जस्ट स्टेटिंग माई सेल्फ. आई एम जस्ट, दीज आर जस्ट स्टेटमेंट्स विच आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि क्या हुआ रहेगा, कि क्या रहा होगा उसका जीवन. मुझे नहीं पता, मैं उस आदमी को नहीं जानता. आई एम जस्ट, मैं ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड ऑन क्या मैंने सुना है उस पे दे रहा हूँ बस. तो जो इंसान अपने आसपास के लोगों को साथ लेकर नहीं चलता, ही इज़ ऑलरेडी वॉकिंग डेड. वेदर ही इज़ फॉलोइंग हिज ड्रीम्स और नॉट, ही इज़ वॉकिंग डेड. इंसान एक सामाजिक प्राणी है एंड आपको ये चीज़ जाननी होगी. अब आप समाज में ना रहना चाहो, अपने आप को इंट्रोवर्ट स्टेट करके, अपने आप को विक्टिम स्टेट करके कि समाज ने मेरे साथ कितना बुरा किया, देखो मेरे आसपास वाले लोग मेरे साथ नहीं हैं, देखो. दैट विल नॉट वर्क माय बॉय, दैट विल नॉट वर्क एनी मोर. ये प्योर वर्ड्स हैं. इट मे बी हार्श फॉर यू, बट विक्टिम स्टेट में रहना बहुत देर तक एक बहुत हानिकारक चीज़ हो सकती है. मैं रहा हूँ जीवन में 1-1.5 साल अपने विक्टिम स्टेट में, जहाँ मैं लोगों को बताता था पर they were not ready to listen because I was not comfortable myself telling them. ना तो आप पूरे अपने जज्बात बता सकते हो आगे क्योंकि आप डरे हुए हो, ना आप अपनी खुशी पूरी बात आगे बता सकते हो क्योंकि आप डरे हुए हो. एक तो करेज नहीं होता है, ऊपर से विक्टिम और बन जाते हैं, ऊपर से इंट्रोवर्ट और स्टेट कर देते हैं, फिर दुखी और हो जाते हैं. अरे बेंचोद क्या ज़िंदगी है ये? आप क्यों इतना डर रहे हो कि कोई मेरी स्टेट जान जाएगा तो वो दुखी हो जाएगा मेरे साथ, या मेरे को एम्पैथी दे देगा, या वो ये समझेगा कि मैं परेशान हूँ और वो मुझे छोड़ देगा. अरे आप परेशान हो, उसमें भी एक अच्छी चीज़ है, बट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए परेशान होना ना बहुत बेकार चीज़ होती है. इंस्टाग्राम पे एक बंदे ने, मेरे एक भाई ने मेरे को स्टोरी भेजी किसी लड़की की. शी वॉज 30 एंड शी इज़ 30 नाउ, बाय नाउ. उसने मेरे को बोला, और वो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज पोस्ट कर रही है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी जिसमें बहुत महत्व की बातें लिखी होती है. उसने कहा कि यार इसको ये चीज़ें 30 में समझ कैसे आ रही है. दीज आर द थिंग्स पीपल शुड लर्न इन 20s. उसने सारे कर्म कांड कर लिए हैं, उस लड़की ने सारे कर्म कांड कर लिए, सारे कांड कर लिए, और एट द एंड वो बात समझी है जो हमको अभी से पता है, जो हम एट द एज ऑफ 2019 से समझते आ रहे हैं.
19 साल की एज से हमको ये सारी चीज़ें पता है, इसलिए हम उन गलत चीज़ों में गए ही नहीं। तो लेट कौन है अभी? शी वॉज वॉकिंग डेड ऑल हर 20s, जबकि वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही थी, बट उसका मन संतुष्ट नहीं था। उसका मन भाग रहा था इधर उधर, उसका मन उससे बहुत दूर भाग गया। फिर उसको 2-3 साल थेरेपी लेनी पड़ी। फिर वो थेरेपी के बाद ये सारी चीज़ें समझ रही है जो हमको 20s में पता है। जो बातें हम 20s में समझते हैं वो सारी बातें वो एट द एज ऑफ 30 समझ रही है। और अब ये लोगों को बताने के लिए रेडी हुई है कि यार ऐसा भी कुछ होता है, भगवान भी कोई चीज़ होती है, हम दुखी भी हो सकते हैं, हम सुखी भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो बता रही है। अब क्या मीनिंग निकला? वो सारे भांग घोसड़े करके भी आप 30s में भी जान रहे हो, और हम वो सब सारे भांग घोसड़े बिना किए हम ये सब जानते हैं। आप में और हम में फ़र्क क्या है? फिर मैं नहीं कह रहा कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कह रहा, ठीक है, बट समवेयर वी आर अबव हर। सीधी साफ बात है। मैं इस बात से कतई नहीं डरता हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरता कि हम किसी पॉइंट पे किसी इंसान से सुपीरियर हो सकते हैं, हम किसी पॉइंट पे किसी इंसान से इन्फीरियर भी हो सकते हैं। मैं उससे भी नहीं डरता। एट द एज ऑफ 22 मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत ऐसी बातें जानता है जो मैं नहीं जानता। एट द एज ऑफ 23 19 पे मेरी छोटी सिस्टर है। एट द एज ऑफ 19 वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानती है जो एट द एज ऑफ 23 मैं नहीं जानता। तो मैं इन्फीरियर भी हूँ, बट मैं बहुत सारे 30-35 ईयर ओल्ड से सुपीरियर भी हूँ, क्योंकि मेरे को वो सब ज्ञान है जो उन सबको एट द एज ऑफ 35 मिलेगा, या अभी तक मिला भी नहीं है, या 40s में भी नहीं मिलता किसी को। तो वो बेचारे ज्ञान से वंचित ही रह जाते हैं पूरी ज़िंदगी, और जब तक उनको समझ में आ जाता है वो लेट हो जाते हैं। तो वॉकिंग डेड का मतलब सीधा साफ बात यही है कि आप कुछ चीज़ अगर इफ़ यू आर वॉकिंग डेड, आप रियलाइज़ करोगे बहुत लेट बहुत सारी चीज़ें, एंड देन यू विल बी अलाइव, बट देन टाइम विल बी गॉन। समय सारा चले जाने वाला है, समय नहीं रुका किसी चीज़ के लिए, समय चलता जाता है, खर्चम होते हैं, सीधी सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ना तो डरता हूँ समय से, बट मैं समय की इज्जत करता हूँ बस, कि आई रिस्पेक्ट टाइम, क्योंकि टाइम निकलता है और कोई भी पकड़ नहीं सकता टाइम को। एक ऐसी चीज़ है कॉन्स्टेंट जो चलती ही जाएगी। आप बूढ़े होते जाओगे, एट द एज ऑफ 40s यू विल रियलाइज सम थिंग्स कि यार मेरे 20s में मैंने ये नहीं किया। एटलीस्ट मैं आज स्काई डाइविंग नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आज स्कूबा नहीं सीख सकता, मैं आज स्कीइंग नहीं सीख सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम जेन्युइनली नहीं है। बट क्या मैं रिग्रेट करूँगा? अगर मैं 40 तक भी नहीं कर पाया तो श्योरली मैं रिग्रेट करूँगा। बट ये जो यूट्यूब है ना, ये मैं 20s में ही कर सकता हूँ। दैट्स माई ओनली टाइम फ्रेम जहाँ मैं मेरे 20 से लेकर 30 के बीच में यूट्यूब कर पाऊँगा। इसके आगे आई विल नॉट हैव टाइम। बच्चे हो चुके होंगे, फादर बन चुका हूँगा, दुनिया जगत के सारे भांग घोसड़े आ चुके होंगे मेरे दिमाग में, तो मैं कतई नहीं कर पाऊँगा। दिस इज़ माई फ्री टाइम टू डू एंड आई लव टू डू यूट्यूब। मैं 20 दिन के बाद ये समझ पा रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ कितनी पसंद है। आई कैन टॉक आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, नो बडी विल स्टॉप मी, नो बडी कैन, नो बडी विल। अभी तो 15-20 मिनट की वीडियो आ रही है, हो सकता है मैं 1 घंटे की भी वीडियो शूट करूँ किसी दिन, करूँगा, श्योरली करूँगा। हो सकता है किसी बंदे के साथ बैठो यहाँ पे, श्योरली करूँगा, कभी तो करूँगा, कभी तो डिस्कशंस होंगे, कभी तो मज़ा आएगा। कभी मेरे बहुत बड़े बड़े प्लान्स है यूट्यूब को लेके। ड्रीमिंग आउट लाउड में मैंने कुछ भी नहीं बताया मेरी फर्स्ट वीडियो में, लिटरली कोई भी प्लान अभी तक मैं नहीं बता रहा हूँ किसी को भी, बट मेरे प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं। I want to create a panel in which philosophy is discussed like ancient times. I want debates to happen again without any judgment. जैसे पहले होती थी ना, सनातन में एक संस्कृति है कि हम एक दूसरे को जज नहीं करते, no matter what our views is. That's what truly liberalism is. That's what liberals talk about. कि कोई मेरे आगे
मैं कह रहा हूँ ना, एक बहुत अच्छी सी डिबेट चलती है, स्टीरियोटिपिकल डिबेट चलती है एक, जिसमें कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स वर्सेस लिबरल्स। मैं कहा अगर तुम लिबरल हो तो देयर इज़ नो मीनिंग टू स्टैंड अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स, क्योंकि यू कांट बी लिबरल इफ़ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट। लिबरल का मतलब यही होता है कि सब आ जाओ यार, सबकी थॉट्स और सबके माइंडसेट्स अलाउड है यहाँ पे। दैट मीन्स कि ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट भी अलाउड है यहाँ पे। बट कुछ भैंचोद ऐसे चूती होते हैं जो लिबरलिज्म को यही समझते हैं कि LGBTQ ही अलाउड है यहाँ पे, या वो ओपन थॉट्स ही अलाउड है जो दुनिया में डिस्कस नहीं किए जाते। अरे वो भी अलाउड है, बट उसके साथ साथ वो कंजर्वेटिव थॉट भी अलाउड है लिबरलिज्म में। क्या सब डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। मेरी बात समझना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, बट ये बहुत इजी बात है कि अगर आप उस लिबरलिज्म का चोला पहन के रखते हो ना, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ये बात समझना। बट आपका कोर ही यही है कि आप अलाउ करो दूसरे माइंडसेट्स को, दूसरी थिंकिंग को, एज वेल एज कंजर्वेटिव थिंकिंग, एज वेल एज ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, उसको भी अलाउ करो। तब आप then you will be truly liberal from inside. Then you will be alive. Then you will not walk dead. Then you will not work dead. Then you will respect time. Then you will respect other people's thinking. That is it. Signing off, Gaurav.